नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस से कुछ VVI वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और ये क्वेश्चंस कृषि चैप्टर से रिलेटेड है, जियोग्राफी के कृषि चैप्टर से रिलेटेड है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सुनहरा रेशा को किस नाम से जाना जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? देखो, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, पटसन को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह एक रेशेदार फसल है। इसके रेशों से बोरे बनते हैं, तंबू, तिरपल, दरी, रस्सियाँ, ये सब बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पटसन, सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपको याद रखना है ब्राजील। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ कहवा के बड़े बागान को फजेंडा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कहवा के बड़े बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने कि चावल किस प्रकार की कृषि प्रमुख फसल है? चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? आपको याद रखना है जीवन निर्वाह। नेक्स्ट आपके सामने कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चीन जो है विश्व का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। दूसरे स्थान पर भारत है। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। नेक्स्ट है विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? रोटी की टोकरी जो है प्रेयरी प्रदेश को कहा जाता है, प्रेयरी प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है, कपास। ठीक है, विश्व का कॉफी कटोरा किस देश को कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील, ये आपको याद रखना है। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? चाय की शुरुआत चीन से हुई। ठीक है, चीन से। चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय फसल है, सर्वाधिक प्रचलित पेय फसल। ठीक है, चाय की शुरुआत चीन से हुई थी, ये आपको याद रखना है, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि कृषि किस प्रकार की क्रिया है? कृषि किस प्रकार की क्रिया है? कृषि जो है प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है। जैसे कि कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालक हो गया, ये जो है इसके उदाहरण है। ठीक है, स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं, रोपण कृषि। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखें। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक और तृतीयक। ये आपको याद रखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट आपके सामने कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखें। देखो, प्राथमिक क्रिया का जो उदाहरण है कृषि हो गया, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब। और द्वितीय क्रिया जो है लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आदि, ये आपको याद रखना है। तृतीय के अंतर्गत आएगा आपका बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग आएगा, यातायात, बीमा, संचार, विज्ञापन, ये सब तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? चलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। आपको याद रखना है राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? जूट के बंगाल एवं बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश है। इसके अलावा चीन है, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम से भी इसकी खेती की जाती है। वियतनाम में भी इसकी खेती की जाती है। जूट के मुख्य उत्पादक देश है, आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके सामने कृषि से आप क्या समझते हैं? देखो, विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, कपास,
गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। ठीक है, जो भूमि पर उगाया जाता है। कई अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये भी कृषि के अंतर्गत जो है आता है, ये आपको याद रखना है। कृषि किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कृषि, ये आपको याद रखना है। किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? अगर बेचने का बात किया जाएगा तो आपको लिखना है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, कृषिगत भूमि क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषिगत भूमि क्या है? वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, कृषिगत भूमि क्या है? ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, कृषि योग्य भूमि कहलाती है या कृषिगत भूमि कहलाती है। नेक्स्ट देखो, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? देखो, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दो रेशेदार फसलों के नाम लिखे हैं। दो रेशेदार फसलों के नाम है, आप एग्जाम में लिख सकते हो, जूट और कपास। ठीक है, जूट और कपास आपको लिखना है। दो पेय फसलों के नाम लिखें, पेय फसलों चाय और कॉफ़ी आपको लिखना है। ठीक है, चाय और कॉफ़ी दो पेय फसल। नेक्स्ट आपके सामने उन कारकों के नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक है। ये कारक ही कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ठीक है, कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक है। ये कारक जो है कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि क्या है? जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि, देखो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने कि हरित क्रांति क्या है? देखो, हरित क्रांति कृषि से अधिक उत्पादन करने के लिए है। ठीक है, हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम है। इसमें अच्छे बीज, खाद, सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि कृषि कितने प्रकार की होती है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। तो ये थे कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।